हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरडी एजू वर्ल्ड। तो स्टूडेंट्स, क्या तैयार हैं आप सभी लोग? अगर नहीं तो अभी तुरंत आप पेपर और पेन उठा के बैठ जाइए, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, बहुत ही शानदार होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में, आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल चीज़ लेकर आया हूँ। और हाँ, वो जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, वो जो कंसेप्ट आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, वो पूरा कंसेप्ट आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहेगा। क्योंकि उस टॉपिक को या उस कंसेप्ट को मैं बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से आज आपको पढ़ाऊँगा, आज आपको सिखाऊँगा। तो बेटा, जो कुछ भी मैं आज आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, तो सबसे पहले आप पेपर और पेन के द्वारा अपने नोट्स भी बनाते जाइए, ठीक है? क्योंकि नोट्स आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, नोट्स आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं, इसलिए नोट्स बनाना बिल्कुल मत भूला करो। क्योंकि जब भी मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो लेके आया करूँ और जो कुछ भी मैं कंसेप्ट यहाँ पे आपको बताया करूँ, एक एक चीज़ आप नोट किया करो, ठीक है? क्योंकि आप वीडियो को देखी हुई चीज़ें, वीडियो में मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, मैं जो आपको बता रहा हूँ, तब तक आपको वो सारी चीज़ें माइंड में रहेंगी जब तक आप उसको देख रहे हैं। जैसे ही मोबाइल आपके साइड से हटता है, उसके बाद में क्या होता है, कुछ चीज़ें आपके दिमाग से निकलना चालू हो जाती हैं। फिर क्या होगा? अब भाई, अब इतनी मेहनत की है आप लोगों ने, 1 घंटा 1.5 घंटा मेरी बैठ के वीडियो आप लोग देख रहे हो, ठीक है? इतने सारे अच्छे अच्छे कंसेप्ट हैं, इन सारे कंसेप्ट को अगर आप पढ़ रहे हो और उसके बाद में अगर मोबाइल को साइड से कर दिया जाए, फिर उसके बाद एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग से निकलने लगे, तो क्या अफसोस नहीं होगा आपको? बिल्कुल होगा ना। क्योंकि जितना जो कुछ भी पढ़ा, आपने भी मेहनत की, आपने अपना टाइम दिया और वो टाइम आपका व्यर्थ चला जाता है, आपका जो समय है वो वेस्ट हो जाता है ना? तो इसके लिए आपको करना क्या है, आप उसके सारे नोट्स बनाते रहिए, ताकि जब भी आप लोग अपने मोबाइल को साइड से रखें तो कम से कम आपके सामने नोट्स तो होंगे। उन नोट्स को आप पलट पलट के उनका रिवीजन कर सकते हो और आपको सारी चीज़ें दोबारा से क्लियर भी हो सकती हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना कुछ देर किए हुए। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है भिन्नों का लासा तथा मासा। यानी कि किसी भी फ्रैक्शन का अगर हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना हो तो उसके लिए कौन कौन से मेथड का प्रयोग किया जाता है। तो बेटा, मैंने यहाँ पे 2 सूत्र लिख रखे हैं, 2 फॉर्मूले लिख रखे हैं। पहला सूत्र कुछ इस तरह से है कि अगर आपको भिन्नों का लासा निकालना हो, मतलब अगर आपको एलसीएम फाइंड करना हो फ्रैक्शंस का, तो कैसे निकालोगे? इसके लिए ये फॉर्मूला है, अंशों का लासा बट्टे हरों का मासा। अंशों का लासा बट्टे हरों का मासा। अंश का मतलब क्या हो गया? न्यूमरेटर हो गया। और हर का मतलब क्या हो गया बेटा? डिनोमिनेटर हो गया। इसका मतलब पहले हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर का एलसीएम फाइंड करेंगे और डिनोमिनेटर का एचसीएफ फाइंड करेंगे। ठीक है? देखिए, फॉर्मूले रटने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना। सिमिलरिटी देखोगे जरा, यहाँ पे सिमिलरिटी देखो क्या है। देखो, मैं आपको बताता हूँ। हमको यहाँ पे बेटा क्या पता करना है? हमको यहाँ पता करना है लासा, ठीक है? तो ऊपर क्या लिखा हुआ है? लासा लिखा है, और नीचे क्या लिखा है? मासा लिखा है। मेरी बात ढंग से ध्यान से समझना है इसको। मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे कि अगर हमको लासा निकालना हो तो क्या किया जाता है? ऊपर लासा नीचे मासा रखते हैं। और अगर हमको मासा निकालना हो तो ऊपर मासा और नीचे लासा रखा जाता है। बात समझ में आ गई? मतलब अगर लासा निकाल रहे हैं तो ऊपर लासा रहेगा, अगर मासा निकाल रहे हैं तो ऊपर मासा रहेगा। ठीक है? हो गया फॉर्मूला याद? हो गया कि नहीं? अगर लासा निकालना है तो ऊपर लासा रहेगा, और अगर मासा निकालना है तो ऊपर या मासा रहेगा। अब अगर ऊपर लासा रहेगा तो जाहिर सी बात है, मासा बचा उसको नीचे डाल दो। यहाँ पे अगर ऊपर हम मासा रख रहे हैं तो जाहिर सी बात है, जो लासा बच गया उसको नीचे डाल देंगे। ठीक है? क्लियर? तो फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे आप लोग इसको समझ सकते हैं कि जब यहाँ पे भिन्नों का लासा की बात होगी तो अंश का लासा, यानी कि लासा निकालना होगा तो लासा ऊपर मासा नीचे, अगर मासा निकालना होगा तो मासा ऊपर लासा नीचे। क्लियर? चलिए बेटा, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग कि जैसे अगर हमसे पूछा जाए कि कोई एक भिन्न दी जा रही है और हमसे कहा जा रहा है, मतलब 2-3 भिन्न दी जाएंगी और हमसे कहा जाएगा कि इन सभी भिन्नों का लासा बताओ या इन सभी भिन्नों का मासा बताओ, है ना? तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए बेटा, देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल नोट किया, जैसे कि 5/7 एंड 15/5
28, इसके बाद मैंने यहाँ लिख दिया 45/56, इसका लासा निकालिए यानी कि लासा ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, इस तरह से हमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि 5/7, 15/28 और 45/56 का लासा ज्ञात करो। अब ये सब क्या है, भिन्न ही तो है, फ्रैक्शंस हैं कि नहीं है। अब इन फ्रैक्शंस का हमको क्या करना है बेटा, एलसीएम फाइंड करना है, लासा निकालना है, मतलब एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या किया जाना चाहिए, देखिए भिन्नों का लासा निकालने के लिए ये ऊपर वाला फॉर्मूला है हमारे पास। भिन्नों का लासा निकालने के लिए अंशों का लासा निकालना पड़ता है और हरों का मासा निकालना पड़ता है। तो अंश कौन से हो जाएंगे बेटा, यहाँ पे अंश कौन कौन से हो जाएंगे, ये देखो, ये 5 हो जाएगा अंश यानी कि न्यूमरेटर, 15 हो जाएगा न्यूमरेटर और 45 हो जाएगा न्यूमरेटर। क्लियर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमें न्यूमरेटर्स दिए जा रहे हैं इन सभी न्यूमरेटर्स के एलसीएम फाइंड कर लो और नीचे जो डेनोमिनेटर दिए जा रहे हैं इन डेनोमिनेटर्स के एचसीएफ फाइंड कर लेंगे। ठीक है, चलिए बेटा करते हैं, कैसे होगा ये। सबसे पहले हम 5, 15 और 45 का लासा निकालेंगे। क्लियर। तो लासा निकालने के लिए विधि मैंने अपने पुरानी वीडियो में बताई है कि किस तरह से लासा और मासा को ज्ञात किया जाता है। इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने मासा निकालना बताया है यानी कि एचसीएफ निकालना बताया है, और उससे भी जो पहले वाली वीडियो थी उसमें मैंने लासा को निकालना बताया था कि लासा किस तरह से ज्ञात किया जाता है। तो अभी तक बेटा आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप सबसे पहले उन वीडियोस को देख लीजिए जहाँ से आपको लासा और मासा का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं चाहे यहाँ पे आपको कितना भी अच्छे तरीके से सरल तरीके से, ठीक है, आपको यहाँ पे बताता रहूँगा, समझाता रहूँगा, लेकिन एक भी चीज़ आपके समझ में आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि आपने कंसेप्ट यानी कि जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, बेसिक चीज़ें होती हैं, वो तो आपने पढ़ी ही नहीं है, उनके बारे में तो आपको पता ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, इस वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और उसके बाद में आप पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई लासा और मासा से संबंधित जो वीडियोज़ हैं उन वीडियोज़ को पहले आप देख लीजिए, उसके बाद में वापस इस वीडियो पर आइए और तब इसको यहीं से स्टार्ट आप कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं कि इसका आंसर हम लोग किस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले बेटा हम लोग लासा निकाल रहे हैं यहाँ पे अंशों का। ठीक है, 5, 15 और 45 का। तो सबसे पहले हमने डिवाइड किया 3 से, तो 5 एज इट इज़ रहेगा। 3 का डिवाइड किया 15 में, 3 5 जा 15, और 3 का डिवाइड अगर 45 में कर दिया जाए तो 15 टाइम्स हो जाएगा। फिर 3 का डिवाइड कर दो तो 5 एज इट इज़ एंड 5, क्योंकि 3 का डिवाइड 15 में करेंगे तो 5 टाइम्स ही तो होगा। इसके बाद आप 5 का डिवाइड करेंगे 1, 1 एंड 1। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो। तो आप क्या करना है बेटा, ये जो हमारे नंबर्स निकल के आए हैं ना, ये लासा निकालने में मदद करेंगे। ये किसका लासा निकालना है हम लोग, अंश का। ठीक है, किसका, अंशों का लासा। ओके, तो ये हो जाएगा 3 × 5। इनका मल्टीप्लाई जब करोगे बेटा तो कितना आएगा, 45 आएगा। तो एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे, 45 एलसीएम आ गया। ओके, अब हमसे देखो क्या कह रहा था, हरों का मासा निकालो, मतलब अब हमको इनका मासा निकालना है। तो पिछली वीडियो में मैंने मासा निकालना बताया था और मैंने एक बात उसमें कही थी कि यदि आपको टेबल बहुत अच्छी तरह से याद है, मतलब रटी हुई पड़ी है, एकदम से सेट है इसके अंदर, तो आप पता है चुटकियों में बिना पेपर पेन की सहायता से किसी भी संख्या का एचसीएफ निकाल सकते हैं आसानी से। पता कैसे, देखो यहाँ 7 लिखा है, यहाँ 28 लिखा है, यहाँ 56 लिखा हुआ है। अब कोई ऐसा नंबर बताओ, एक सिंगल नंबर, कोई एक ऐसा सिंगल नंबर बताओ जिसका अगर हम तीनों नंबर्स में डिवाइड कर दें तो डिवाइड पूरा खत्म हो जाए, मतलब रिमाइंडर 0 आ जाए। ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसका इसमें और इसमें डिवाइड कर दिया जाए तो ये तीनों के तीनों नंबर पूरी तरह से कट जाएंगे, पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगे। सोच के देखो, मुझे तो मिल गया, आपको मिल गया? मिल गया? नहीं? चलिए मैं बताता हूं। देखो वो नंबर कुछ और नहीं 7 होगा। अगर मैं 7 का 7 में डिवाइड करूं तो खत्म हो जाएगा ये। 7 का अगर 28 में डिवाइड किया जाए तो ये भी खत्म, और 7 का अगर 56 में डिवाइड कर दिया जाए तो ये भी खत्म।
इसका मतलब समझ रहे हो कि 7 ही वो एक ऐसा नंबर है कि जिसका अगर इन तीनों नंबर्स में हम डिवाइड कर दें, इन तीनों संख्याओं में अगर भाग दे दिया जाए तो भाग पूरा पूरा हो जाता है। ठीक है, तो 7 क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। चलो ये चीज़ तो हम लोगों ने देख ली है ना, थोड़ा सा एक लॉजिकली बात हम लोगों ने की अभी। और अगर इसको हम कंसेप्ट की तरह से देखें तो कंसेप्ट इसका क्या होगा, मतलब 7, 28 और 56 का एलसीएम सॉरी एचसीएफ किस तरह से निकाला जा सकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करोगे बेटा, 7 के अलग फैक्टर कर लो, 28 के फैक्टर अलग कर लो और 56 के फैक्टर अलग कर लो। क्लियर, 7, 28 और 56 के फैक्टर हम लोग अलग अलग कर लेंगे। 7 का डिवाइड किया 1, खत्म हो गया ये तो। यहाँ करो 7 4 जा 28, 2 से डिवाइड कर दोगे 2 हो जाएगा और 2 से डिवाइड कर दोगे 1 हो जाएगा। यहाँ पे हमने डिवाइड किया 7 का, 7 8 जा 56 हो गया, फिर 2 से डिवाइड किया 4 हो गया, 2 से डिवाइड किया 2 हो गया और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो बेटा 1 हो जाएगा। अब ज़रा ये देखो हमें क्या करना है, ये हर है ना, हर 7, 28 और 56 क्या हैं, इन भिन्नों के हर हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हरों का मासा। ठीक है, यानी कि एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो कल पिछली वीडियो में बेटा हमने बताया था कि जो एचसीएफ हम लोग निकालते हैं तो एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। एचसीएफ निकालने के लिए जो ये फैक्टर्स निकल के आते हैं ना, ये साइड वाले ये नंबर्स जो निकल के आते हैं, इनमें हम कॉमन नंबर देख लेते हैं। कॉमन नंबर, कॉमन का मतलब जो एक जैसे दिखाई दे रहे हो, उस कॉमन नंबर को हम एक बार लिख देते हैं, बस बात खत्म। तो अब देखो जरा, यहाँ पे अपना 7 मिल रहा है, इसमें भी 7 मिल रहा है और इसमें भी 7 मिल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हरों का मासा कितना आ जाएगा बेटा, 7 आ जाएगा। और मैंने अभी आपको एक लॉजिकली चीज़ बताई थी ना कि अगर हम 7 का 7 में डिवाइड करें, 28 में 7 का डिवाइड करें और 56 में भी हम 7 का अगर डिवाइड कर देते हैं तो डिवाइड पूरा पूरा चला जाता है 7 का डिवाइड करने पर, है ना। तो इसका मतलब मासा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी कि जो एचसीएफ है वो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसी तरह से बेटा हम लोगों ने जब इसको कंसेप्चुअल सॉल्व करके देखा, इसका जब हम लोगों ने कंसेप्ट निकाल के देखा तो वास्तव में भी 7 ही आ रहा है। अब क्या ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, अभी नहीं, अभी नहीं हुआ। कैसे करेंगे बेटा, अब यहाँ पे पूछा क्या जा रहा था, भिन्नों का लासा। देखो लासा ही तो पूछा है, तो अब ये सूत्र अगर लगाया जाए, भिन्नों का लासा, भिन्नों का लासा बराबर क्या लिखा हुआ है, अंशों का लासा। अंशों का लासा कितना निकला है, 45 यानी कि 45 अपॉन यानी कि बट्टे में क्या लिखा है, हरों का मासा। हरों का मासा कितना है, 7, तो मैं यहाँ पे 7 लिख दे रहा हूँ। अब हो गया आंसर अपना। ठीक है, अभी हमारा फाइनल आंसर आ गया। अगर यहाँ पे कोई नंबर कट जाता है एक दूसरे से तो उसको काट भी सकते थे। बात समझ में आ गई। चलो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इस टाइप का, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल क्या, 1-2 एग्जाम्पल दे देते हैं, 2-3 एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि जब तक आपको अच्छी तरह से क्लियर नहीं हो जाता तब तक मैं आपको 2-3 क्वेश्चन इस तरह के करने के लिए मैं करके आपको बता रहा हूँ किस तरह से इन क्वेश्चंस को और अच्छी तरह से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद में आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस करना। और वो कहते हैं ना कि मैथ जो है ना वो एक प्रैक्टिस सब्जेक्ट है। जितनी बार आप उसको रिवाइज करेंगे, जितनी बार आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, आपका मैथमेटिक्स इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि शायद आपको कभी भी मैथ से डर नहीं लगेगा। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं जिनको मैथ से बहुत ज़्यादा डर लगता है। वो वजह ये होती है कि वो उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करते। मैथ मांगता है हर बार प्रैक्टिस। जिस तरह से आपको रोज़ भूख लगती है ना, जिस तरह से आपको रोज़ प्यास लगती है, उसी तरह से ये जो मैथ्स होता है ना, ये मैथमेटिक्स जो होता है, ये भी प्रैक्टिस मांगता है, डेली प्रैक्टिस मांगता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है मेरी बात, मेरी पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ सबको समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए जितना भी हो सके मैथमेटिक्स में आप प्रैक्टिस करो, आप उसका रिवीजन करो, क्योंकि प्रैक्टिस यानी कि रिवीजन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स के अंदर। अगर आपका मैथमेटिक्स वीक है, आप उसका जो एक्शन है उसको मैसिव एक्शन में कन्वर्ट कर दो, आप अपनी प्रैक्टिस को मैसिव प्रैक्टिस में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, फिर देखना उसका रिजल्ट आपके पास में कितना बेहतरीन निकल के आता है ना। तो चलिए बेटा एक एग्जांपल और देखते हैं इस टाइप का, और अच्छी तरह से उसमें भी क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से भिन्नों का लासा या मासा ज्ञात किया जाता है। तो बेटा अब देखो यहाँ पे हमने एक दूसरा एग्जांपल लिया है
ये दे रहा है 5/27, 35/81 एंड 20/21 का मासा ज्ञात करो। मतलब एचसीएफ इसमें हमें अब फाइंड करना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने एलसीएम देखा, एलसीएम किस तरह से निकाला जाता है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि जो एचसीएफ है वो इन फ्रैक्शंस का एचसीएफ किस तरह से फाइंड किया जा सकता है। ठीक है बेटा, तो देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला और लिखा हुआ है मासा निकालने का। भिन्नों का मासा बराबर अंशों का मासा बटे हरों का लासा। मतलब मासा निकालना हो तो ऊपर मासा हो जाता है और नीचे लासा रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या कह रहा है कि अंशों का मासा निकालो। अंश कौन से हैं? अंश कौन से हैं? ये वाले 5, 35 और 20 ये क्या हो जाएंगे? ये अंश हो जाएंगे, मतलब न्यूमरेटर हो जाएंगे। तो इनका पहले क्या फाइंड करना है हमको? मासा। ओके, तो मासा निकालने के लिए क्या करते हैं? इन तीनों नंबर्स के हम अलग अलग फैक्टर करेंगे। ठीक है, 5 के फैक्टर अलग हो जाएंगे, 35 के फैक्टर अलग हो जाएंगे और 20 के फैक्टर अलग हो जाएंगे। 5 का भाग तो 5 से ही जाएगा, तो एक बार। यहाँ 5 का भाग दिया 7 बार गया, 7 का भाग दिया 1 बार। यहाँ 5 का भाग दे दोगे 4 बार जाएगा। ठीक है, 2 का भाग दिया 2 बार गया और 2 का भाग दिया 1 बार गया। अब देखो बेटा, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? अंशों का मासा निकाल रहे हैं। ठीक है, किसका? अंशों का मासा, यानी कि HCF। तो मासा निकालने के लिए अभी हम लोगों ने पहला क्वेश्चन देखा था इसके जैसा। क्या था उसमें? कि जो नंबर यहाँ पे कॉमन मिल जाएगा, ये जो फैक्टर हम लोगों ने निकाले हैं, इन फैक्टर्स में जो नंबर कॉमन मिलेगा वही उसका मासा हो जाएगा। तो देखो ज़रा, यहाँ पे 5 मिल रहा है, यहाँ पे भी 5 मिल रहा है और यहाँ पे भी 5 मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 क्या हो जाएगा? 5 मासा हो जाएगा। ठीक है, तो अंशों का मासा आ गया कितना? 5 आ गया। अब क्या करना है? नीचे देखो क्या लिखा है? हरों का लासा। हमको हरों का लासा निकालना है, मतलब इसका लासा निकालना है। तो 27, 81 और 21 इनका हमको निकालना है एलसीएम, यानी कि लासा। तो सबसे पहले बेटा हम लोग करेंगे 3 का डिवाइड। 3 का डिवाइड किया 9, 3 का डिवाइड किया इसमें तो 27। आप लोग डिवाइड कर करके देख लेना। ठीक है, मैं तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। आप लोग अपना डिवाइड करके देख लेना कि क्या 3 का इसमें डिवाइड करेंगे 81 में तो क्या 27 आएगा या नहीं आएगा। क्लियर? 3 का डिवाइड करोगे 21 में तो 3 7 या 21। फिर हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 3 या 9। 3 का डिवाइड किया 9 और 3 का डिवाइड एज इट इज़ रहेगा 7। फिर से हम 3 का डिवाइड कर दे रहे हैं 1, 3 एंड 7। 3 का डिवाइड कर देंगे 1, 1 एंड 7 और उसके बाद में 7 का डिवाइड कर दो 1, 1 एंड 1। ओके, तो बेटा हरों का जो लासा होगा, हरों का लासा कैसे निकलेगा? इनको मैं एज इट इज़ नोट कर ले रहा हूँ और मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। ओके, चलो जी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं कितना आएगा। ये आ जाएगा आपका 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, 567। ओके, 567 आ गया। ये 3 3 का 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 गुणा 7, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56। क्लियर? 567 आ गया। हमको निकालना क्या था? लेकिन हमको तो भाई निकालना है भिन्नों का मासा। तो भिन्नों का मासा निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। तो यहाँ लिखेंगे भिन्नों का मासा बराबर क्या लिखा हुआ है? अंशों का मासा। तो अंशों का मासा कितना आया है? 5 आया है, तो मैं यहाँ 5 लिख दे रहा हूँ। इसके बाद हरों का लासा कितना निकला? 567, तो मैंने यहाँ 567 लिख दिया। ओके, तो समझ में आ गया बेटा? ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। क्योंकि अगर यहाँ पे कोई नंबर एक दूसरे से कट रहा होता तो हम इसको डिवाइड भी कर सकते थे, आपस में काट सकते थे, लेकिन यहाँ पे तो कोई नंबर ऐसा है ही नहीं जो कि कट रहा हो। तो इस वजह से इसका जो भिन्नों का मासा होगा वो कितना हो जाएगा? 5/567। क्लियर? 5/567। तो बच्चों ये मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं जो आपको स्वयं इसको हल करना है। ठीक है, इसमें मैंने क्वेश्चन दिया है कि 3/5, 5/7, 1/8 का लासा होगा। मतलब ये जो हमें भिन्नें दी जा रही हैं, इन भिन्नों का लासा निकालना है।
कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ऊपर वाला, क्योंकि भिन्नों का लासा निकालने के लिए अंशों का लासा बट्टे हरों का मासा ये चाहिए होता है। और इसमें मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें 1/28, 2815, 1/15 और 15। क्लियर? तो जिस तरह से अभी हम लोगों ने 2 क्वेश्चन देखे, किस तरह से हमने सॉल्व करे थे उसको, कि पहले वाला क्वेश्चन था उसमें भी लासा पूछा गया था, तो लासा को हम लोगों ने किस तरह से निकाला था, आप लोगों को ध्यान होगा। अगर ध्यान नहीं है तो वीडियो को आप लोग रिमाइंड करके देख सकते हैं दोबारा से, आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी किस तरह से हमने भिन्नों का लासा निकाला था। दूसरा जो क्वेश्चन है, भिन्ने तो आपको मैंने यही वाली दे दी हैं, 3/5, 5/7 और 1/8। ठीक है, हालांकि भिन्न मैंने आपको ऐसी की ऐसी नोट कर दी हैं, लेकिन यहाँ पे लासा पूछा गया था, मैंने यहाँ पे मासा पूछ लिया है इस क्वेश्चन के अंदर। ओके, और ज़रा देखो ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं, इन ऑप्शंस में भी थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे कि कौन सा इन भिन्नों का मासा होगा इन 4 ऑप्शन में से। तो फटाफट से सॉल्व कर लीजिए इसको। ठीक है, और सॉल्व करने के बाद में जब आपका आंसर निकल आए तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दे देना। ठीक है, उसमें लिख देना कि क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट सही है या बी पार्ट सही है, जो भी इसका आंसर निकल के आए तो वहाँ कमेंट बॉक्स में डाल देना क्वेश्चन नंबर 1 का ये वाला पार्ट करेक्ट है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 का इनमें से जो भी आंसर सही आए तो उसमें लिख देना कमेंट बॉक्स में कि क्वेश्चन नंबर 2 का ये वाला पार्ट सही है। ओके, तो चलिए बेटा, आज हम लोगों ने अभी तो ये देख लिया कि भिन्नों का लासा और मासा हम लोग किस तरह से ज्ञात करते हैं। क्या भिन्नों का लासा और मासा तक ही ये चैप्टर है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, जिनके बारे में अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, अब हम लोग देखेंगे इसके आगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, हमारे दैनिक जीवन में ऐसे क्वेश्चंस का, या यूं कहें कि ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं इन्हीं से क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। तो इन क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम आपको कुछ चीज़ें बताते हैं इसमें, जिस तरह से कि आप किसी भी क्वेश्चन को पढ़ते हुए उसको पढ़ के आप तुरंत समझ जाओगे कि इसमें करना क्या है ना। मैं आपको कुछ कीवर्ड यहाँ पे बताने वाला हूँ, और उन कीवर्ड की सहायता से, उनकी हेल्प से आप समझ सकते हो कि उस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद में एक चीज़ क्लियर ही नहीं कर पाते हैं, वो समझ ही नहीं पाते हैं कि क्वेश्चन को हमें डील कैसे करना है। इसमें हमसे एचसीएफ पूछा जा रहा है या एलसीएम पूछा जा रहा है, तो उसके लिए बेटा हमने यहाँ पे एक कीवर्ड लिखा हुआ है, और वो कीवर्ड एचसीएफ के लिए है और एलसीएम के लिए है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चन में कभी भी अगर आपको ये वर्ड नज़र आते हैं, कभी भी अधिकतम, महत्तम, उच्चतम, इस तरह के अगर शब्द आपको कभी भी नज़र आते हैं तो समझ जाइए कि उसमें आपको एचसीएफ निकालना है, मतलब मासा निकालना है। क्या निकालना है? मासा निकालना है। कि कभी भी अगर आपको क्वेश्चन में अधिकतम, महत्तम या उच्चतम इस तरह के शब्द अगर आपको लिखे हुए कहीं भी दिखाई दे जाए क्वेश्चन के अंदर, तो आपको उसमें क्या फाइंड करना है? एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि मासा निकालना है। अगर किसी क्वेश्चन में कम से कम लिखा हो, या लघुत्तम कहीं शब्द आ गया हो, या फिर कहीं निम्नतम शब्द आ गया हो, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं, मतलब लासा निकालते हैं। बात समझ में आ गई? अब समझ सकते हो ना। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो जरा, और फिर आप सोच के देखो इसमें होगा क्या, एलसीएम होगा या एचसीएफ होगा। पढ़ लिया? देख लिया क्या होने वाला है? क्या शब्द आया है इसमें बताओ। ये देखो, ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है? ये अधिकतम। और जब अधिकतम आ जाएगा तो अधिकतम वाले में क्या किया जाता है? एचसीएफ किया जाता है कि नहीं? बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यार इसमें शुरुआत कहाँ से करें, इसमें एलसीएम होगा या एचसीएफ होगा, बिल्कुल कुछ भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है भाई। कन्फ्यूजन दूर करना तो मेरा काम है ना, और देखो मैंने कर दी। अगर आपको ये सारी चीज़ें अगर माइंड में आपने सेट कर ली, अगर इन कीवर्ड्स को आपने माइंड में अगर बैठा लिया ना, तो आप समझ लेना कि इस तरह के क्वेश्चन आपसे कभी भी छूटने वाले नहीं है। आप तुरंत उनको सॉल्व कर दोगे, आपको पता चल जाएगा कि इसमें हम लोग एलसीएम करेंगे या एचसीएफ करेंगे। बात समझ में आ गई? चलो, अब इसमें हम लोगों को मालूम तो पड़ गया कि क्या करना है, एचसीएफ करना है।
किस किस का HCF करना है। एक तो ये नंबर दिया है हमें 75 और एक नंबर हमको दिया गया है कितना 60, इनका हमको HCF फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन सबसे पहले क्या करेंगे, 75 को हम अलग फैक्टराइज करेंगे, 60 को हम अलग से फैक्टराइज करेंगे। इसको हमने 3 से डिवाइड किया तो 3 से डिवाइड करने पे ये आ गया बेटा 25, 5 से डिवाइड किया 5 आया और 5 से डिवाइड कर देंगे 1 आ जाएगा। क्लियर। इसको हमने 2 से डिवाइड किया तो 30 हो गया, 2 से डिवाइड किया 15 हो गया, 3 से डिवाइड कर देंगे 5 हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर देंगे तो 1 हो जाएगा। अब इसका जब मासा निकालोगे तो मासा बेटा कितना निकलेगा, देखो जो चीज़ कॉमन मिलती है ना, ये जो आगे नंबर्स आते हैं निकल के, ठीक है, इनमें देख लिया करो कि कॉमन क्या है। अब जो चीज़ कॉमन है उसको हम लिख देंगे एक बार। देखो बेटा यहाँ पे आ रहा है 3, यहाँ पे भी आ रहा है 3, तो 3 को लिख दो एक बार। क्लियर। यहाँ पे आ रहा है 5 और यहाँ पे भी आ रहा है 5, तो इसका मतलब 5 को भी लिख दिया जाएगा। अब यहाँ 5 बच गया और यहाँ पे तो है ही नहीं, तो इसका मतलब जो चीज़ बच जाती हैं कॉमन नहीं मिलती हैं उनको छोड़ देते हैं। भाई HCF जब निकाला जाता तो यही तो रूल है कि जो कॉमन मिल जाता है उसको लिखते हैं और जो कॉमन नहीं मिलता उसको छोड़ देते हैं। तो इस तरह से बेटा हमको ये 3 और 5 मिल गए कॉमन, ठीक है, 3 और 5 कॉमन मिल गए, तो 3 5 जा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो हमारा मासा निकल के आएगा ना, यही इसका फाइनल आंसर होगा। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा बेटा, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। सिंपल, मजा आ गया। ये कीवर्ड्स जब तक आपको याद रहेंगे या जब तक आप लोग इस कीवर्ड्स को याद नहीं करोगे तब तक आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्वेश्चन में हम लोगों को करना क्या है। LCM निकालना है या HCF निकालना है आप पता ही नहीं कर पाओगे, है ना। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप सबसे पहले इन कीवर्ड्स को नोट कर लो और इनको आप रिवाइज करना कि जब भी आपको अधिकतम नज़र आता है, उच्चतम नज़र आता है, महत्तम नज़र आता है, तो आपको HCF निकालना है यानी कि मासा निकालना है। और अगर आपको कम से कम नज़र आता है, लघुत्तम नज़र आता है या निम्नतम नज़र आता है, तो आपको क्या निकालना है, लासा निकालना है, मतलब LCM निकालना है ना। तो बात समझ में आ गई। और देखें एक दो क्वेश्चन इस तरह के, चलो एक दो नहीं, एक तो देख ही लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इस तरह के और भी क्वेश्चंस होंगे तो उनको और डील कर लेंगे, उनको और उसमें पढ़ लेंगे, क्या जाता है ना। चलिए बेटा एक क्वेश्चन इसको देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। और इस तरह के और भी क्वेश्चंस जब आपको नज़र आएंगे ना बुक के अंदर या जो मैं आपको नोट्स दूंगा उनके अंदर, तो आप उसको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, है ना। बस आपको ये कीवर्ड्स जो है ना इनको याद करना पड़ेगा, इनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप इन कीवर्ड्स को याद नहीं करोगे या इनको थोड़ा सा ध्यान नहीं करोगे तब तक आप इस तरह के क्वेश्चंस को डील नहीं कर पाओगे। आप अटके रहोगे शुरुआत में ही, जब अटके रहोगे एक ही क्वेश्चन पे तो और आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा, तो बाकी जो और क्वेश्चंस हैं तो उन क्वेश्चंस को आप डील नहीं कर पाओगे, है ना। तो आपकी जो मेरिट है या कट ऑफ है वो लो चली जाएगी। इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको ये कीवर्ड्स जो है ना इनको आपको याद करना होगा, इतना तो आप कर सकते हो ना। चलिए बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसमें क्या लिखा है कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 4, 8, 12 से पूर्णतः विभाजित हो वह होगी। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी मतलब स्मॉलेस्ट। अब देखो ये कम से कम, लघुत्तम, लघुत्तम का मतलब हो गया छोटे से छोटा, है ना। निम्नतम का मतलब हो गया कम से कम, और कम से कम तो फिर मैंने वो लिख ही दिया था। तो आप समझ जाना बेटा कि छोटे से छोटा, कम से कम, लघुत्तम, न्यूनतम, निम्नतम, ये इस तरह के जितने भी वर्ड्स आते हैं तो तब हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग लासा निकालते हैं, मतलब LCM फाइंड करते हैं, है ना। समझ में आ रही ना बात कि जब भी इस तरह के वर्ड अगर नजर आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, LCM यानी कि लासा। तो चलिए बेटा निकाल लेते हैं लासा। किन किन का निकाला जाएगा, ये जो हमें संख्याएं दी गई हैं 4, 8 और 12, इनका हम लोग लासा निकालेंगे। तो 4, 8 एंड 12, 2 का डिवाइड किया, 2 का डिवाइड 4 में किया 2 टाइम्स, 2 का 8 में किया 4 टाइम्स, 2 का 12 में किया 6 टाइम्स, 2 का किया 1, 2 एंड 3, फिर से हम लोग 2 का करेंगे तो 1, 1 एंड 3, 3 का डिवाइड कर देंगे तो 1, 1 एंड 1। ओके, तो बेटा लासा कितना आ जाएगा, ये जो नंबर्स निकल के आए हैं ना इनको हम मल्टीप्लाई में लिख ले रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब इन सभी का मल्टीप्लाई करके देखो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24।
अब बेटा ये देखो यहाँ पे कि जैसे हम लोगों ने लासा निकाला कितना 24 निकाला है। अब हम लोग एक काम करते हैं कि ये जो 24 निकल के आया है तो 24 का अगर इन सभी संख्याओं में हम भाग दें, देखो 24 का जब इसमें भाग दोगे तो इसमें 104 में तो जाएगा नहीं, 104 में भाग होगा नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ बचेगा ज़रूर रिमाइंडर में। तो पहला ऑप्शन तो बेटा हमारा ख़त्म हो गया ये कि 24 में इसमें तो डिवाइड होगा नहीं। तो अब बाकी के हमारे पास में 3 ऑप्शन बच रहे हैं, ये बी, सी और डी। अब 24 का हम डिवाइड करते हैं अगर, ठीक है, इसमें करके देख लो, देखो ये तो कट जाएगा क्योंकि 24 का 240 में अगर डिवाइड किया जाए तो 24 10 या 240 होता है। तो इसका मतलब 24 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 10 टाइम्स ये खत्म हो जाएगा, है ना। अब इसकी बात कर लेते हैं, अगर 24 का हम इसमें डिवाइड करते हैं तो देखिए करके देख लेते हैं। 24 का 120 में डिवाइड करें अगर, 24 5 जा 120, खत्म हो गया ये भी, है ना। इसमें जब हम लोगों ने किया था 24 का डिवाइड 240 में, तो 24 10 जा 240, ये भी खत्म हो गया, है ना। अब इसमें भी करके देख लेते हैं, जैसे 984 लिखा हुआ है, इसमें भी हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं कि कितना आएगा। 24 का 984 में डिवाइड करोगे तो 24 4 जा 96, माइनस किया तो 2 बचा, कैरी किया 4, 24 1 जा 24। अब ज़रा ये देखो कि ये जो इसमें क्वोशिएंट बच रहे हैं, ऐसी कौन सी संख्या है इन तीनों में से जिसमें कम से कम क्वोशिएंट बच रहा है, कम से कम। थोड़ा गौर से देखो, यहाँ क्वोशिएंट कितना है 41 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे कितना है 10 है। तो इसका मतलब बेटा सबसे कम कहाँ बच रहा है, इसमें बच रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 120 होगा ना, यही वो छोटी से छोटी संख्या होगी जो 4, 8 और 12 से विभाजित हो जाएगी। समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, कि 120 ही वो छोटी से छोटी संख्या होगी, वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिसमें अगर हम 4, 8 और 12 का डिवाइड कर दें तो खत्म हो जाएगा डिवाइड। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा अपना, यहाँ पे ये वाला, ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, और इसके बाद हम लोग फिर मिलेंगे एक दूसरी वीडियो में, एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे और नए टॉपिक्स के साथ में, जो कि आपकी परीक्षा के लिए, आपकी नवोदय विद्यालय की परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात बेटा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको पढ़ने में मज़ा आया है, वास्तव में भी आपको अगर ये सारी चीज़ें आसान लगने लगी हैं, तो आप एक काम कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि इस तरह के नए और शानदार कंसेप्ट मैं आप लोगों के लिए पल पल लेके आता रहता हूँ। और जब भी मैं इस तरह की नई वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगा तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर पहुँचेगा। ठीक है बेटा, तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ।